हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में और हम जो है पेपर 1 का रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं हमारी लास्ट वीडियोस में। लेकिन आज का ये वीडियो कुछ अलग पर्पज से बनाया जा रहा है जिसका ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आज जान लो टारगेट मार्क्स फॉर नेट जेआरएफ, यानी कि हमें जो है कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, हाउ मेनी मार्क्स वी हैव टू गेन फॉर नेट जेआरएफ। हमें नेट के लिए और जेआरएफ पहले तो यही समझ लेना चाहिए, मार्क्स तक पहुंचने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि नेट और जेआरएफ यानी कि दो अलग अलग पोजीशंस हो जाती है एक तरीके से, या फिर कैटेगरीज हो जाती है। नेट और नेट के ऊपर आता है जेआरएफ, ठीक है ना। नेट तो हमारा टारगेट होना ही नहीं चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए जेआरएफ। जैसे कि क्योंकि मैं खुद जेआरएफ किया है तो मैं डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आप लोग भी जो है जेआरएफ तक पहुंचे। तो चलिए बिना समय गवाए हम बात कर लेते हैं मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, कितने क्वेश्चंस हमें करने होते हैं और ये सब चीजों के ऊपर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने जब अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है मार्क्स 99.49 परसेंटाइल से किया था। तो यहाँ पर परसेंटाइल और परसेंटेज का मार्क थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट चलता है, तो वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो उस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, टोटल क्वेश्चंस होते कितने हैं। तो टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे जो है 50 क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे किसके होते हैं, पेपर 1 में होते हैं, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन पेपर 1 में होते हैं और लगभग 100 क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन हमारे किस में होते हैं, पेपर 2 में, यानी कि आपके सब्जेक्ट वाले पेपर में। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, पेपर 1 तो सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो पेपर 1 में हमें 50 क्वेश्चन होते हैं और प्रश्न होते हैं और 100 प्रश्न हमारे होते हैं पेपर 2 के अंतर्गत, ठीक है ना। ये हुआ हमारा पेपर 1 और ये हुआ हमारा पेपर 2। तो हमें जो है नेट के लिए, तो देखिए नेट के लिए हमें बहुत ज्यादा स्कोर नहीं, लेकिन मैं नेट की बात ही नहीं करूंगी। पहले हम बात करेंगे जेआरएफ की। अगर हमें जो है इसके अंतर्गत हमें कितने कम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स कितने लाने होते हैं 50 में से, यानी कि कितने प्रश्न करने होते हैं, ये मैं बता रही हूँ आपको क्वेश्चंस का नंबर। इसका जो है डबल कर लीजिए तो हमारे पास आ जाता है क्या, मार्क्स का नंबर। यानी कि अगर हम इसका डबल कर लेते हैं तो डबल करने पे कितना हो जाता है, ये 50 एंड प्लस 100 150 150 का डबल, यानी कि क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का आता है इसीलिए तो डबल हो जाता है। यानी कि टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो टोटल मार्क्स हमारे हो जाते हैं 300, ठीक है। 300 मार्क्स का जो है हमारा पेपर आता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो हमें कम से कम जेआरएफ के लिए, हमें जेआरएफ के लिए कम से कम यहाँ से 50 प्रश्नों में से, यानी कि 50 प्रश्न हमारे जो 10 यूनिट्स में से आते हैं, जो कि हम करने वाले हैं अपने इस चैनल पर ही। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आज मैंने कहा भी नहीं आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पर जो है 50 में से हमें वापस आ जाते हैं इस पर, 50 में से एटलीस्ट हमें 32, यानी 30 से लेकर कम से कम हमें, हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 30 लगभग 32 मार्क्स का, हमें सॉरी 32 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट होना चाहिए। अब इससे हम अगर देखें तो कितना मार्क्स हो गए, 62 लगभग के मार्क्स हो गए, यानी कि 60 प्लस मार्क्स होने चाहिए। अगर मैं बात करूं तो कितना होना चाहिए, 60 प्लस मैं रखती हूँ यहाँ पर, 60 प्लस जो है हमें लेकर चलना चाहिए टारगेट। ये 60 प्लस हमें किस में लेकर चलना चाहिए, पेपर 1 में। इसके बाद अगर हम बात करें पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में एटलीस्ट हमें कितना, लगभग 80, यानी कि 75 से लेकर 70 या 75 से लेकर हमें ये टारगेट रखना चाहिए। देखिए आप 80 या 85 टारगेट लेकर चलेंगे तब जाके कहीं ना कहीं आपके 70 क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि हम एग्जाम में बैठना, आप जानते होंगे अगर आपने एग्जाम दिया है ये, तो एग्जाम में बैठना है, फिर कोई भी एग्जाम दिया है, एग्जाम में बैठना और नॉर्मल हम जैसे घर में बैठकर अगर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो दोनों में बहुत बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है, बिकॉज वो एक सिचुएशन अलग होती है। तो हमें हमारा टारगेट लगभग इतना लेकर चलना चाहिए, ये कम से कम हमें इतना लेकर तो चलना ही पड़ेगा अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें जेआरएफ चाहिए तो, ठीक है। यानी कि पेपर 2 के अंतर्गत हमें कितना चाहिए, 75 से 80 प्रश्न हम सॉल्व कर कर आए और वो सही भी होने चाहिए, तो इतना चाहिए। अब इसका डबल कितना हो गया, 140 के आसपास हो गया, तो इसमें आपका आराम से जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो डिपेंड करता है कि मेरिट कितनी जाती है, और वैसे इससे ऊपर मेरिट जाती नहीं है। लगभग आपका कितना हो गया, 200 के आसपास बन गया, ठीक है ना। तो 200 के आसपास आपका स्कोर हो जाएगा, कम से कम वाला है ये, कम से कम मैं बोल रही हूँ आपको, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। 200 टू 220 आपको जो है टारगेट अपना लेके चलना ही चाहिए। यानी कि इसमें आप लगभग मान के चलो 35 क्वेश्चन तो आपको करेक्ट करने चाहिए। फिर इस हिसाब से यहाँ पर आपको जो है 35 या फिर
ये मैं आपको कम से कम बता रही थी, इसलिए ऐसा है 30 to 35 और 75 टू कितना होना चाहिए, 85 हमें सोचकर चलना चाहिए कम से कम, तभी जो है हमारा टारगेटेड जो है पूरा होगा और तब हम जो है जेआरएफ को अपना क्लियर कर पाएंगे। अब मैं करूं अपनी बात, तो मेरे मार्क्स मैं अपने बता देती हूँ। तो मेरे यहाँ पर थे 62 मार्क्स बन रहे थे मेरे, ठीक है। यहाँ पर मेरा था 62 के आसपास मेरे मार्क्स हो रहे थे, लगभग मेरे 31 क्वेश्चंस करेक्ट हुए थे और 62 के आसपास मेरे मार्क्स जो हैं बन रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग मेरा 140 समथिंग स्कोर हुआ था, 144, यानी कि 72 का डबल कीजिए, 72 का डबल कितना हो गया, 144 हो गया ना लगभग। तो ये मेरा जो है स्कोर बन रहा था और यहाँ पर जो है टोटल मेरे को ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो पर मैं ऑल ओवर बताऊं तो मेरा मार्क्स हो रहा था लगभग, हाँ जी, यहाँ पर मेरा मार्क्स हो रहे थे लगभग 206 या 210 के आसपास बन रहे थे। तो तभी मेरा जो है इतने अच्छी परसेंटाइल के साथ मेरा क्लियर हुआ। तो मैं आपको भी यही कहूंगी कि अपना टारगेट आपको हाई ही रखना चाहिए, यानी कि 200 तो कम है, 200 से ऊपर ही लेके चलना चाहिए, यानी कि 220 लगभग मान के चलना चाहिए आपको। तब जाके ये आपका क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि हमें कम से कम 35 क्वेश्चन पेपर 1 में और कम से कम 85 क्वेश्चन किसमें करके आने चाहिए, अपने सब्जेक्ट के पेपर में, यानी कि पेपर 2 में करके आने चाहिए। तब जाके हमारा क्या होगा, जेआरएफ का जो हमारा ड्रीम है, जेआरएफ का जो हमारा एम है, वो जाकर जो है तब कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके लिए, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। ये जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। तो इसका जो है टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पर आप जुड़िए और जिससे कि आपको रेगुलर क्लास के लिंक्स मिलेंगे और वहां पर मैं आपको पीडीएफ भी जो है प्रोवाइड कराती हूँ। हम जो है रिसर्च पढ़ रहे हैं, रिसर्च काफी अच्छे से पढ़ रहे हैं और मींस काफी डीप में, यानी कि स्टार्टिंग टू एंड हम पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देंगे, रिसर्च में से कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। और क्योंकि रिसर्च एक अच्छा खासा वेटेज लेके चलता है आपके पेपर में, तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहूंगी कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और शेयर जरूर करना है आपको, क्योंकि आपको मुझे सपोर्ट करना है, तभी मैं आगे जो है आपके लिए और अच्छी काम कर पाऊंगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छा कुछ कर पाऊं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि आपका अब जो है क्या मार्क्स होने चाहिए आपको, एटलीस्ट 85 नंबर, यानी कि अब यहाँ मैं एक बार क्लियरली लिख देती हूँ, कम से कम 35 मार्क्स किसमें, पेपर 1 में, एंड 85 लगभग आपको किसमें लाने चाहिए, पेपर 2 के अंदर जो है आपका टारगेट होना चाहिए। तब जो है आपका क्या होगा, ये जेआरएफ वाला ड्रीम जो है आपका वो पूरा होगा और हम मिलकर ये ड्रीम जरूर पूरा करेंगे, जैसा मैंने किया है। और हम मिलकर आपका भी, अब आपकी बारी है, आपको भी जो है जेआरएफ जो है होना है, तो ये आपका जो है टारगेट मार्क्स होना चाहिए। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू एंड टेक केयर।